Basically, in this session, we are going to understand how we can make some formulas, most of the formula of chemistry. Okay. इन जनरल फॉर्मूला को हमेशा बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में. ठीक है. एक जो उसका सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एलएचएस सेक्शन. क्या कहते हैं बच्चों? एलएचएस सेक्शन. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन. एंड सेकेंड वन इज आरएचएस सेक्शन, दैट मीन्स राइट हैंड साइड सेक्शन. इन जनरल जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस या फिर रेडिकल होते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस या फिर रेडिकल्स होते हैं. ठीक है. चलिए, तो इस तरीके से दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके. कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इज इट क्लियर बच्चों? कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. तो इसी में दो लिस्ट हैं जो हमको यहाँ पे आज के सेशन में पढ़नी है. उस पर्टिकुलर लिस्ट में पॉजिटिव आयन देखेंगे हम, कैटायन देखेंगे आपका, और नेगेटिव आयंस देखेंगे, और उनको किस तरीके से कंबाइन करना है उस चीज को देखेंगे. ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रीजन फॉर दैट इज, अगर आप इस सेशन को पढ़ते हैं तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को याद करने में परेशानी नहीं होगी. एक तरीके से वो सभी के सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. ठीक है. So we should start from, first of all, we should start from positive ions. So write down the heading positive ions. What you will write heading here? Positive ions. Write down positive ions. ठीक है. जिनको हम और क्या कहते हैं? कैटायंस. ठीक है बच्चों, लिख लिया हेडिंग? हेडिंग लिख लिया पॉजिटिव आयंस की? Yes, sir. Very good. Now, in positive ions, let us start. Okay, first one is from first to last we will go. I am zooming in. Okay, so let us start positive ions. So first one will be here. First one will be here. Hydrogen ion. Now if I write down first one as H plus ion. H plus ion. Okay. H plus ion. तो H plus ion को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन इन जनरल आपका कैसा होता है? सिंगल प्लस वाला. तो आप इसको लिखेंगे, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन. सेकेंड वन इज व्हाट? Li plus ion. ठीक है. सेकेंड वन इज व्हाट? Li plus ion. I'm not assigning the number here, so it will be what? Li प्लस आयन. ठीक है. Li सिंगल प्लस आयन. सो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इट शुड बी लिथियम आयन. ठीक है. थर्ड वन इज व्हाट? Na प्लस आयन. therefore it will be termed as sodium ion. Okay. All these are having single positive. I will tell the reason for that also. This is very important session for examination purpose. Any chemistry student must have idea about this. Either you are in preparing for boards or for any competitive examination, else than board, it will be helpful for you. K plus ion. K plus ion मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पोटेशियम आयन. ठीक है बेटा. उसके बाद क्या होगा आपका? Rb plus ion. Rb plus ion ये क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है मुझे? रुबिडियम आयन. Exactly. Next one is what? Cs plus ion. What it will be termed as? So you will say this will be nothing but cesium ion. You can observe these elements and you can say that, sir, there is one observation that all these elements belong from S block. I said yes, they all belong from S block. And second observation is that these all elements are from first group. Therefore they are having the oxidation state as सिंगल प्लस, या फिर हम कहते हैं यहाँ पे एक सिंगल प्लस माइनस आयन आ रहा है. ठीक है. तो अगर आप ये बोलना चाहो कि भाई एस ब्लॉक के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो जनरल वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे उसमें सिंगल प्लस आयन आएगा. ठीक है. अब उसके बाद आगे अगला ग्रुप डिस्कस करते हैं. अब बेटा बी प्लस प्लस आयन आएगा या फिर B2 प्लस कई जगह पे देखने को मिलेगा, दोनों सेम चीजें.
इसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दैट विल बी बेरिलियम आयन। सेकेंड वन इज व्हाट, बेरिलियम के बाद बेटा क्या आएगा, Mg++ आयन आएगा, इसको हम कहेंगे मैग्नीशियम आयन। उसके बाद बेटा आपका Mg++ के बाद आएगा आपका कैल्शियम++ आयन, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कैल्शियम++ को आप कहेंगे कैल्शियम आयन। ठीक है, सिंबल देखते जाइए, लिखते जाइए, एज इट इज लिखते जा रहे हैं। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेशन को कंप्लीट आपको यहाँ पे लास्ट तक रहना है इस सेशन में, तभी चीजें समझ में आएंगी। अगला हो जाएगा बेटा स्ट्रोंटियम आयन, स्ट्रोंटियम आयन। नेक्स्ट वन विल बी व्हाट, कैन एनीवन टेल मी, नेक्स्ट वन विल बी व्हाट, it will be Ba++, that is barium ion. barium ion, that is barium ion. Is it clear? Is it clear बच्चों? Ba++ will be nothing but barium ion. Next one is what, barium के बाद हो जाएगा बेटा आपका, ये हो गया। अब इसमें आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेम जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसे कहते हैं, या फिर हम यू कहें उसमें क्या चार्ज आएगा, तो आप कहेंगे इन जनरल वहां पे +2 चार्ज आता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? चलो Yes, sir. आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब जनरल जो दूसरे मेटल्स होंगे उनकी बात शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अगला जो मेटल हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+ आयन। ठीक है, सो एल्यूमिनियम में अगर पूछा जाए चार्ज क्या होगा, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम में चार्ज 3+ होता है। ठीक है, बेरियम में चार्ज क्या होगा, आप कहेंगे 2+ चार्ज होता है। मैं पूछता हूँ सिलिकॉन में चार्ज क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सिलिकॉन में चार्ज वहां पे 4+ होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? सिलिकॉन में चार्ज वहां पे 4+ होता है। मैं पूछता हूं सिल्वर में चार्ज क्या होगा, तो आप कहेंगे सिल्वर में चार्ज होता है सिंगल+। सिल्वर आयन में चार्ज क्या होता है बेटा, सिंगल+। मैं बोलता हूं आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और आगे कुछ चीजों को और देखना है, तो फिर अगली लिस्ट आपका कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। वही बिस्मथ में चार्ज क्या होगा, सो बिस्मथ इज कैरिंग 3+ charge, okay, 3 positive charge. So this is known as bismuth ion. Write down simultaneously, parallelly, bismuth ion. Next one is what, Zn 2+ ion. Next one is what, Zn 2+ ion. So Zn 2+ ion is what, zinc ion. Okay, next one is what, Ni2+ ion. This will be termed as, जल्दी बताइए बेटा, nickel ion. Nickel ion. Write down the list of positive ions. Next one is what, cobalt. So cobalt will also carry 2+ ion. So write down it as cobalt ion. Next one is what, manganese. Manganese is having 2+ ion, therefore this will be what, manganese ion. मैंगनीज आयन। ठीक है, तो ये एक बेसिक लिस्ट हो गई है आपकी आयंस की, या फिर हम यूं कहें आयंस या फिर रेडिकल्स की। ठीक है, तो ये जितने भी पॉजिटिव आयंस थे उसको हमने देख लिए। अब कुछ पॉजिटिव आयन में कुछ थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन होता है, उसको भी हम अभी यहाँ पे जाकर के बिल्कुल समझने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिए, कई मेटल्स के आप लोगों ने देखे होंगे कि 2 तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करने को हमको मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मतलब अगर हम कहें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। रीजन जो है इसके लिए हम आगे के बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशंस में जरूर पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फ्यू मेटल्स हैव more than one valency. Okay, if, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखना है अपन को, if a metal has 2 types of valencies,
two types of valencies. Okay, then this is very important point. Lower valency ends with suffix ous, okay, and higher valency will end with ends with suffix higher valency ends with suffix ic, okay, ic ic and ous us. Okay, is it clear? Is it clear? For an example, if I am talking about Cu plus ion, okay, so there are two kind of ion here, Cu plus ion and Cu double plus ion, and I'm asking one question, that what suffix will Cu plus ion will have? So you will say it will have cuprous. It will have cuprous. And if I ask what suffix will it contain, so you will say it will have cupric. Okay, very good. Next one is what? Next one is what? Next one is what? Fe2 plus and Fe3 plus ion. So anyone can tell me what will be the suffix used? Fe2 plus will be, Ferrous. and Fe3 plus will be. Ferric. Is it clear? Yes, sir. Is it clear to you also, Tanishq? Yes, sir. Okay. Okay. Is it clear? Okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. Can you zoom out? Yeah, I will zoom out, but wait for a while. It will be what? Ferrous. And second one will be what? Ferric. Okay. So next one is here what? Next one is here what? Hg plus and Hg2 plus. Hg plus and Hg2 plus. So what will be Hg plus here? You will say it will be mercurous. And what will be Hg2 plus? Mercuric. Okay. If there will be higher valency, it will contain the suffix ic. And if there will be lower valency, it will contain the suffix ous. Is it clear? Is it clear till now? Yes, sir. Let us move forward now. Let us move forward. There's a combination of some other elements also. Pb2 plus and Pb4 plus. So Pb2 plus and Pb4 plus. So Pb2 plus will be nothing but termed as plumbus, and Pb4 plus will nothing but termed as plumic. Okay, so it will be plumbus and plumbic. Next one is Sn2 plus and Sn4 plus. So Sn2 plus will be stannous. Sn2 plus will be stannous. And Sn4 plus will be stannic. Okay, beta. Sn2 plus will be stannous and Sn4 plus will be stannic. Is it clear till now? Is it clear till now? Okay. Yes, sir. Stannous and stannic. Stannum is actually the Latin name for tin. Therefore, we are going to use the Latin name in most of the positions. Okay. Sb3 plus, Sb5 plus. So this is antimony. So it will be antimonous, and antimonic.
Is it clear? Higher valency will have A suffix. X suffix, and lower valency will have Lower will have, yes, lower will have us and higher will have ik. exactly. So AU plus and AU3 plus, or a and Or और एक। ठीक है बेटा, अब कुछ और एलिमेंट्स हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल कैडमियम है, जिसको हम वहां पे मिस आउट कर दिए, मैं बताना भी भूल गया, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो इट विल बी कैडमियम, सो कैडमियम विल हैव 2 प्लस कैडमियम। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपका क्रोमियम, सो क्रोमियम विल हैव 3 प्लस। Next one is what? NH4 plus. It will be ammonium. Write down till now. लिख लिया बेटा? सही बच्चों ने लिख लिया? If you want to take this screenshot, you all can go for that also. You all can go for that also. ठीक है बच्चों, चलो बहुत सही यार। ओके, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका निगेटिव आयन की भी लिस्ट हो जाएगी। निगेटिव आयन की लिस्ट किस प्रकार से होगी वो चीज मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी मैं एक लाइन से कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। यहां तक रूल्स क्लियर हो गए? पॉजिटिव आयन के रूल्स क्लियर हो गए? चलिए, अब बारी आती है बेटा yes, sir. निगेटिव आयंस की। निगेटिव आयंस की ओके, सो निगेटिव आयंस में कुछ ग्रुप्स यहाँ पे भी बनते जाएंगे ठीक उसी प्रकार से। जैसे सबसे पहला बनेगा आपका आएगा बेटा ऑक्सीजन का, सो O डबल माइनस O2 माइनस एंड O2 डबल माइनस। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पे जो सबसे पहला वाला रहेगा O डबल माइनस, इसको हम कहते हैं ऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है बेटा O2 माइनस, इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। अगला होता है बेटा आपका, क्या होता है जल्दी बताओ? O2 डबल माइनस, ये होता है पर ऑक्साइड। Right. ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। याद करने का तरीका ये है कि जब हर एक ऑक्सीजन के पास अपना नेगेटिव होगा तो पर ऑक्साइड लग जाएगा। ठीक है, पर ऑक्साइड। ऑक्साइड में सिंगल ऑक्सीजन होता है, सुपर ऑक्साइड में भैया 2 ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव आयन होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन सब चीजों को याद कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? चलो, अगला आता है बेटा आपका ग्रुप जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, इसको आप लोग लिखेंगे OH माइनस। अब आपने देखा था कि भाई हमारा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल प्लस हुआ करता था, ऑक्सीजन का डबल माइनस होता है। तो जब डबल माइनस के साथ एक प्लस जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो सिंगल माइनस आना चाहिए। वैसा ही आ रहा है, इसको हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड। अगला है आपका CO3 डबल माइनस, इसको हम कहते हैं बेटा कार्बोनेट ग्रुप। ठीक है, कार्बोनेट। अगला होता है बेटा आपका, इसी कार्बोनेट में आपने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ऑब्वियसली एक सिंगल हट जाएगा। और कभी भी किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो बेटा उसके साथ एक प्रीफिक्स जुड़ता है, उसको हम कहते हैं बाय प्रीफिक्स। ठीक है, बाय प्रीफिक्स इन जनरल रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस विल बी बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगला आता है आपका S डबल माइनस। क्या होना चाहिए बेटा S डबल माइनस? तो आप कहेंगे सल्फाइड। Sulfide. कुछ आप लोगों को हैक्स बताऊंगा जिससे फॉर्मूला को समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद होता है बेटा HS माइनस, ये होता है बाय, हाइड्रोजन जुड़ गया, एक तो हैक सबसे पहला ये, हाइड्रोजन जुड़ गया, एक नेगेटिव साइन कम हो गया,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय सल्फाइड। ठीक है, ओके बेटा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब देखो कभी भी बेटा, कभी भी अगर आपका कोई एटम आइसोलेटेड है, ठीक है, तो आइसोलेटेड एटम इन जनरल डीई रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पे भी डी आ रहा है तो एटम के साथ ऑक्सीजन जैसी चीज नहीं जुड़ी हुई है, वो अकेला है। ठीक है, बाई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है। मैं ये जनरल हैक्स बता रहा हूँ बेटा, जिससे आपके बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं यहाँ पे हो जाएगा SO3 डबल माइनस। सो SO3 डबल माइनस इज व्हाट, सल्फर है ये। क्या ये आइसोलेटेड सल्फर है? आप बोलेंगे नहीं सर, इसमें हाइड्रोजन नहीं, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है, आइसोलेटेड नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ TE instead of DE represents oxygen। ठीक है, टीई का प्रेजेंस, डीई को हटा करके अगर टी वहां पे प्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन होने के चांसेस हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है बच्चों? वेरी गुड यार, आती है सभी को? Yes, sir. वेरी। Yes, sir. अब मेरे को देखो, तुम लोग फॉर्मूला बताना शुरू कर दोगे, ठीक है? देखो जरा सा बताओ, HSO3 माइनस, HSO3 माइनस विल बी व्हाट, जल्दी बताओ। अब इसमें हाइड्रोजन भी, Bisulfite. Bisulfite. वेरी गुड बेटा। ठीक है, बाय सल्फाइड। इज इट क्लियर? अगला है बेटा आपका, अगला है बेटा आपका। ठीक है, अब देखो SO4 डबल माइनस, मैं पूरी चीजें आप लोगों को बताता हूँ। अब जब भी कभी बेटा ऑक्सीजन में ही दो प्रकार की वैरायटी आ जाए, एक वैरायटी हो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम हो, एक वैरायटी हो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा हो, सो देयर विल बी द सफिक्स ATE instead of ITE. So if there is suffix A, that means the oxygen number is maximum in that particular case। ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 8 सल्फेट मैक्सिमम ऑक्सीजन। कितना समझ में आया बेटा? पूरा आ गया? ठीक है, Yes, sir. अब मैं कहता हूं इसको HSO4 माइनस क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, HSO4 मतलब क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, बाय, Sulfate. वेरी गुड। ठीक है, बनने लग गया, ये सब चीजें बनने चाहिए। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि घर पे मजा नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, अपन यहाँ से बेसिकली कर सकते हैं। सो इसको मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, ये वाली लाइन को मैं एज अ रेफरेंस लाइन लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलो अब आपका हो जाएगा बेटा इसके बाद N ट्रिपल माइनस। कौन बच्चा मेरे को बताएगा N ट्रिपल माइनस क्या होगा? इट शुड बी नाइट्राइट, इट शुड बी Nitrite. नाइट्राइड, इट शुड बी नाइट्रेट और समथिंग एल्स। सो इट शुड बी Nitrite. DE. नाइट्राइड, DE। ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा। अगला है आपका NO2 माइनस, NO2 सिंगल माइनस, इट शुड बी व्हाट, so you will say it should be nitrite, TE। Why? Because of Nitrite. presence of oxygen। So in general, if there will be presence of oxygen, we will represent it by TE। Is it clear? Third one is what बच्चों, third one is what, NO3 single minus। So what it should be, you will say it Nitrate. nitrate। Is it clear? Next one is what Yes. I am going to ask you. Please tell me what this should be. It should be what? Phosphide। Phosphite. ठीक है, DE। If I am saying that we are using PO3 double minus here instead of something else, then it will be what? You will say phosphide 2। It will be what? You will say phosphide 2। Is it clear? Phosphide 2। Is it clear? Next one is what? PO4 double minus. It will be termed as phosphate 2। Is it clear? कितना समझ में आ गया बच्चों? पूरा पूरा ना? ठीक है, Yes, sir.
D represent isolated, T represent presence of oxygen, AT represent maximum number of oxygen available in this particular case. Okay, very good बच्चों. अगला आता है बेटा आपका CH3COO minus. This group is known as acetate group. This will be known as acetate group. Acetate. HCOO minus. This group will be known as formate group. This will be known as formate group. ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आप बिना इन सब चीजों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोच ही नहीं सकते हो. ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं. C2O4 minus will be C2O4 minus will be oxalate group, will be oxalate group. ठीक है, ऑक्सिलेट आयन. देखिए यहाँ पे तीनों में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो लास्ट क्या आ रहा है? लास्ट क्या आ रहा है बेटा? लास्ट 8. है ना, TE आ रहा है. ठीक है, Yes sir. TE आ रहा है तीनों में. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता तो DE आ जाता है. ठीक है, एकदम इजी है ना ट्रिक. चलो, अब उसके बाद आता है बेटा आपका जो भी हेलोजेंस होते हैं उनको हम कहते हैं हैलाइड. क्या कहते हैं? हैलाइड. फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, और आपका कोई भी ग्रुप होगा तो वो आयोडीन है तो आयोडाइड, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा. आपका अगला हो जाएगा SiO3 माइनस डबल माइनस. इट विल बी व्हाट? सिलिकेट. इट विल बी व्हाट? सिलिकेट. ठीक है, अच्छा बेटा आगे की तरफ यार. अगला हो जाएगा आपका S2O3 डबल माइनस. बेटा इसको हम कहते हैं थायो सल्फेट. थायो सल्फेट. एक चीज ध्यान रखना, सल्फर जब जुड़ता है तो एक प्रीफिक्स थाय लेकर के आता है वो. ठीक है, मैक्सिमम जगह पे. ठीक है, थैला गैंग होती है इनकी. सल्फर की गैंग कौन सी होती है? थैला गैंग. ये थाय सरफेस लेकर के आता है. पढ़ेंगे थैला गैंग के बारे में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से लिख लें. MnO4 माइनस. MnO4 माइनस विल बी, क्या हो जाएगा बेटा? MnO4 डबल माइनस विल बी, जल्दी बताओ. MnO4 डबल माइनस विल बी मैंगनेट. क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीशिया. मैंगनेट. मैंगनेट Mn है. मैग्नेट. हाँ सॉरी, मैंगनेट. अगला हो जाएगा बेटा आपका MnO4 सिंगल माइनस. MnO4 सिंगल माइनस. दिस विल बी मैग्नाइट. पर मैंगनेट. पर मैंगनेट. ठीक है, ध्यान रखना बेटा. इसी तरीके से Cr2O4 डबल माइनस. Cr2O4 डबल माइनस. दिस विल बी व्हाट? क्रोमेट. राइट डाउन, क्रोमेट. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? Cr2O7 double minus. Cr2O7 double minus. This will be what? Dichromate. This will be what बच्चों? Dichromate. Next one is what? Next one is what? ClO2 minus. Sorry, I'm really sorry for that. Okay, ClO2 minus and ClO3 minus. ClO3 minus. So this will be what? First one should be chloride 2 and second one should be chlorate 2. Is it clear? Is it clear? अब बेटा कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं, अगर ये तीसरा आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हाइपो. हाइपो. ठीक है, अब ऑक्सीजन को आपने हाइपो से रिप्रेजेंट कर दिया है तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्लोराइड हो जाएगा. ठीक है, हाइपोक्लोराइड, क्योंकि ऑक्सीजन को आपने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, अगला हो जाएगा आपका ClO4 सिंगल माइनस. दिस विल बी व्हाट? परक्लोरेट. परक्लोरेट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा? ध्यान देना आराम से. क्या हो जाएगा आपका? Cn माइनस शुड बी व्हाट? साइनाइड. Cn minus will be what? Cyanide. CnO minus will be what? CnO minus will be what? Just tell me that simply. Cyanide. Cyanide. ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें अगर एक और ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता तो बिल्कुल वहां पे वही होता जो आप कह रहे हो, बट यहाँ पे एक और ऑक्सीजन वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए
जो अच्छा, मैक्सिमम होता है वो सिंगल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइनेट यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा, PbO3 डबल माइनस, इट विल बी व्हाट, इसका भी कोई और ग्रुप नहीं है, सो प्लम्बम के साथ 8 जुड़ जाएगा, प्लम्बेट। अगला हो जाएगा आपका SnO2 डबल माइनस, दिस विल बी व्हाट, स्टेनाइट, दैट विल बी व्हाट, स्टेनाइट। अगर पूछूं कि सर अगर ये आइट यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक मैक्सिमम ऑक्सीजन वाला ग्रुप भी इसके साथ लाई करेगा, SnO4 डबल माइनस विल बी व्हाट, आप क्या कहेंगे, स्टेनेट। SnO4 डबल माइनस विल बी व्हाट, क्या कहेंगे बेटा हम उसको, SnO4 डबल माइनस विल बी व्हाट, इट विल बी टर्म्ड एज, जल्दी बताइए, stenate, stenate, स्टेनेट। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ZnO2 डबल माइनस, ये मैक्सिमम ग्रुप है, तो इसको आप कहेंगे जिंकेट। मैक्सिमम वाला ग्रुप है तो इसको हम कह देंगे जिंकेट। ओके, इसी तरीके से बेटा दो ग्रुप और होते हैं, एक होता है नेगेटिव में ASO3 डबल माइनस, दैट विल बी आर्सेनाइट, आर्सेनाइट, एंड सेकेंड वन विल बी ASO4 double minus, what it should be, what it should be, so we will say it will be arsenate, arsenate. So these are the groups, these are the positive and negative ions, what we should always remember, या फिर मैं यूं कहूं इसकी लिस्ट हमारे पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। ट्रिक जो मैंने बताई है वो आपको, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिकल तो याद करने में पॉसिबल होगा नहीं, तो जो ट्रिक्स बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, and you must practice it from 2 to 3 times. Okay, so for today in the session of positive and negative ion, यहाँ हमको यही चीज पढ़नी है। एक और सेशन हम फॉर्मूला मेकिंग कर लेंगे। फॉर्मूला मेकिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, एक जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लिस्ट बनाई है, और अगले में हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर चीज से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग this particular session. Thanks a lot. We will watch it out in our next session. Okay. Thank you. Thank you, sir. thank you, sir.